गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जिस तरह से हम लोगों ने लेसन 10 तक काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है, सभी टॉपिक्स को, सभी लेसन्स को, सभी एक्सरसाइज पोर्शंस को, उसी तरह से लेसन 11 के रीडिंग स्किल को काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने कवर किया है। आशा करता हूँ आपको ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ये बहुत ही बेहद पसंद आ रहा होगा। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, अब जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, ये सभी के हम लोगों ने रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छे से कवर कर लिए थे। राइट, तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग को ये सब कॉपीज, सबसे पहले तो वर्ड मीनिंग आपको लिखने हैं, ये सभी वर्ड मीनिंग आपको लिख लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये ऑनलाइन क्लास पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस लेसन में, रीडिंग कम्प्रीहेंसन, जो कि हम लोग आज सबसे पहले इसी को देखने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि टिक द करेक्ट आंसर, जो भी करेक्ट आंसर है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, द लिटिल बर्ड वॉज कवर्ड विथ फेदर। क्या सही में जो छोटी चिड़िया थी वो पंखों से कवर्ड थी, यानी कि पंखों से पूरी तरह से ढकी हुई थी? यस, बिल्कुल, जो छोटी चिड़िया थी वो पंखों से ढकी हुई थी। तो इसका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, सेकंड को देखते हैं। दे दे सेवर्ड ड्यू टू कोल्ड वेदर। सेवर्ड मतलब क्या होता है? SHIVERED। सेवर्ड दैट मीन्स होता है कि कांपना। क्या होता है? कांपना। क्या होता है बेटा? कांपना। ठीक है, सेवर्ड मतलब क्या होता है? कांपना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे सेवर्ड ड्यू टू द कोल्ड वेदर। क्वेश्चन, तो हाँ बिल्कुल, कोल्ड वेदर के कारण क्या हो रहा था? ठंड ठंड महसूस हो रहा था। राइट, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे तीसरा जो लिखा हुआ है, द वेदर वॉज रैनी एंड क्लाउडी। जो वेदर था, है ना, वेदर जो था, यानी कि वेदर मतलब क्या होता है? मौसम। जो मौसम था क्या वो रैनी और क्लाउडी था? बारिश हो रहा था और बादल छाया हुआ था? तो ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि मौसम जो था हमेशा कैसा था? धूप खिला हुआ था। यहाँ पे ऑल्दो इट वाज सनशाइनी वेदर, है ना, यहाँ पे देखो, ऑल्दो इट वाज सनशाइनी, इट इज सनशाइनी वेदर, है ना, सनशाइनी थे यानी कि धूप खिला हुआ। तो ये तीसरा जो है हम लोग का क्या है? क्रॉस है, यानी कि फॉल्स है। राइट, फोर में देखते हैं, द लिटिल, सॉरी, द गर्ल इज थीन। द गर्ल इज थीन एंड द बर्ड इज प्लम्प। बिल्कुल नहीं, गर्ल इज क्या था यहाँ पे? प्लम्प था। द बर्ड इज थीन था यहाँ पे। राइट, तो इसका क्या जवाब आएगा? क्रॉस होगा, फॉल्स होगा। राइट, अगला जो देखते हैं हम अब फाइव में, द लिटिल गर्ल एंड लिटिल बर्ड वेयर आउट इन द मिडो। बिल्कुल, जो छोटी सी बच्ची थी और जो छोटी चिड़िया थी, वो दोनों बोल रहा है कि दोनों मैदान में, है ना, मैदान में बाहर में थे, है ना। तो बिल्कुल ये सही है, तो इसका क्या होगा? करेक्ट। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, टू मेक ए कंप्लीट द टेबल अबाउट द लिटिल गर्ल एंड लिटिल बॉय, सॉरी लिटिल बर्ड। ये छोटी छोटी सी लड़की और जो बर्ड है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे नहीं। तो सबसे पहले गर्ल के बारे में कंप्लीट करना है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो सके। इसी तरह से आप लोग को टेबल बनाना है, और टेबल में जैसे जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को समझाते जा रहा हूँ उसी तरह से आप लोग को उसमें लिखना है। आप अपने टेबल में, जैसे ड्रेस, अब उसका ड्रेस क्या था, कैसा ड्रेस था? तो ड्रेस कैसा था? उलेन था, WOOLEN, है ना, EN। कैसा था? मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, WOOLEN, उलेन, है ना, CLOTH, उलेन क्लॉथ। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, DESCRIPTIN। डिस्क्रिप्शन, वो किसके बारे में मतलब सोच रही थी? तो किसके बारे में सोच रही थी बताइए? ABOUT, किसके बारे में? अबाउट लिटिल, लिटिल बर्ड होगा, LITTLE, लिटिल, BIRD, अबाउट लिटिल बर्ड। ठीक है, अब अगला देखते हैं। फीलिंग, फीलिंग लिखा हुआ है। राइट, तो यहाँ पे तीसरे पे हम लोग देखेंगे कि फीलिंग में क्या आएगा। राइट, तो फीलिंग में क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे, यानी कि वो बर्ड के प्रति कैसा फीलिंग था, है ना। तो सिंपैथी वाली फीलिंग थी, तो SYM, है ना, PA
PATHY, सिंपैथी, THY। तो ये वर्ड मीनिंग आपको लिख लेने हैं, राइट। अब अगला देखते हैं हम लोग। बेटा जब आप लिखने से चूक जाओ तो वीडियो पॉज कर लेना, फिर लिख लेना इसको। ड्रेस में देखते हैं। अब बर्ड के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं, तो बर्ड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ड्रेस, कैसा ड्रेस था उसका, कैसा ड्रेस था। ड्रेस जो था कैसा था, फेदर था, यानी पंख वाला था। तो FEATHER, फेदर, FEATHER, फेदर, ठीक है। अब किसके बारे में सोच रही थी, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, किसके बारे में सोच रही थी। तो अबाउट, अबाउट, OUT, अबाउट लिटिल, है ना, लिटिल बर्ड, BIRD, अबाउट लिटिल बर्ड। ये किसके, सॉरी लिटिल बर्ड नहीं, लिटिल गर्ल होगा, है ना, अबाउट लिटिल गर्ल, GIRL, गर्ल, ठीक है। इससे ऊपर वाला में क्या होता था, अबाउट लिटिल बर्ड, और लेकिन ये चिड़िया किसके बारे में सोच रही थी, गर्ल के बारे में। फीलिंग क्या था सिंपैथी, ये भी वही सोच रही थी, है ना। दोनों की फीलिंग क्या थी, सिंपैथी, PATHY, है ना, PATHY, सिंपैथी। ठीक है, तो ये समझ में आया। आशा करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, राइट। ये दो क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने डिस्कस करेंगे, राइट। तो इन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को PDF के माध्यम से मिलेगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग वोकैबुलरी में। यहाँ पे देखिए वोकैबुलरी में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि क्या, डू यू वांट टू गेट इनसाइड द हाउस। क्या लिखा हुआ है, डू यू वांट टू गेट इनसाइड द हाउस, क्या आप चाहते हो घर के अंदर जाना। इफ़ यस, आइडेंटिफाई अ वर्ड एंड टेक वन स्टेप, है ना, और क्लूज आर गिवन टू हेल्प यू। तो यहाँ पे एक घर दिया हुआ है, कुछ क्लूज दिया हुआ है इस घर में जाने के लिए। और क्लू मतलब क्या होता है, जैसे पहेली टाइप से दिया रहता है, राइट। तो उस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले आप जैसे घर में जाना, यहाँ तक पहुँचना है, इस यहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है। इस घर में जाने के लिए यहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा, राइट। तो क्या करना पड़ेगा सबसे, तो यहाँ से शुरुआत, ये सीढ़ी है, पहला सीढ़ी, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे सीढ़ी बना हुआ है, राइट। तो आपको हमें और आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, अपोजिट ऑफ रिच। अच्छा, रिच का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे कुछ सवाल पूछेंगे और आपको क्या करना है, उस सीढ़ी पे उसमें लिखते जाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अपोजिट ऑफ रिच, क्या लिखा हुआ है, अपोजिट ऑफ रिच, ठीक है। तो अपोजिट ऑफ रिच क्या होगा, रिच का उल्टा क्या होता है, रिच का उल्टा होता है, यानी रिच, RICH मतलब क्या होता है, धनी, और धनी का उल्टा क्या होता है, पुअर। तो इसमें क्या लिखेंगे, POOR, पुअर, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट कैरेक्टर इन द पोएम, है ना, फर्स्ट कैरेक्टर इन द पोएम। पोएम में फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, तो पोएम में सबसे पहले किसकी चर्चा हुई है, आप ही लोग बताइए। पोयम में सबसे पहले किसकी चर्चा हुई थी, फर्स्ट कैरेक्टर किसका था, तो फर्स्ट कैरेक्टर किसका था, वो लड़की का था, है ना। फर्स्ट कैरेक्टर किसका था, वो लड़की का था, है ना, क्योंकि वही सोचती है और वही कपड़ा पहनी रहती है। तो GIR, यहाँ पे R, GI, GI के बाद RL, गर्ल लिखेंगे, है ना, GIRRL, ठीक है, गर्ल। थोड़ा सा ये पेन नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वैसे आप लोग को बता दिया मैं, GIRL, गर्ल, ठीक है, क्या होगा, गर्ल होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि रिमूव फ्रॉम लेटर ऑफ देयर, है ना, कह रहा है कि रिमूव फर्स्ट लेटर, यानी कि ये जो THERE लिखा हुआ है, इसमें से इसका पहला लेटर गायब कर देना है। तो ये पहला लेटर कौन है, T है, तो T को गायब करना है ना। देखो, रिमूव फर्स्ट लेटर ऑफ देयर, है ना। तो ये देयर में से फर्स्ट लेटर क्या है, T है, तो T को क्या करना है, गायब कर दें। तो क्या बचेगा, हेयर, क्या बचेगा, हेयर बच जाएगा। तो ये तीसरा में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, H, क्या आएगा, मैं साफ साफ
बराबर लिख दे रहा हूँ, HERE, हेयर आएगा। ठीक है बेटा, तीसरा वाला में। अब चौथा वाला में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेकंड कैरेक्टर इन द पोएम, सेकंड कैरेक्टर कौन किया था, तो वो बर्ड का है, तो इसमें क्या लिखेंगे, चौथा वाला में BIRD, ऐसे फिल कर लेना है। ठीक है, पांचवा में क्या है, पांचवा में लिखा हुआ है क्या, पीपुल यूज वुलन क्लॉथ व्हेन इट इज, पीपुल वुलन क्लॉथ यानी कि स्वेटर, गर्म करने वाले कपड़े कब पहनते हैं, तो कब, जब कोल्ड यानी कि सर्दी आती है। तो इसमें ये वाले में क्या लिखेंगे, ये वाले में क्या लिखेंगे, COLD, कोल्ड, ऐसे लिखेंगे। छठवें में वी वियर इट टू कवर आवर बॉडी, क्या बोला है, वी वियर इट टू कवर आवर बॉडी, नहीं, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए हम क्या पहनते हैं, अपने शरीर को ढकने के लिए क्या पहनते हैं, तो क्लॉथ पहनते हैं। तो CLOTHES, क्लॉथ्स। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। हालांकि ये छोटा है तो आपको यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ा लेना है। ठीक है, जैसे छठवें में आपको इसको कुछ ऐसे बढ़ा लेना है। ठीक है, ऐसे से बढ़ा करके, और इसमें ऐसे जितना वर्ड की ज़रूरत है ना, तो CLOTHES, क्लॉथ्स। तो देखो CLOTHES, एक बच रहा है, लेकिन एक तो इसको इतना नहीं खींचना। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो यहाँ से शुरू करना, इसमें C लिखना, C, इसमें L, इसमें O, इसमें THES, ऐसे लिख देना। ठीक है, क्लॉथ्स। अब चलिए आगे सातवां में, अपोजिट ऑफ फैट, फैट मतलब होता है मोटा, मोटा का क्या होगा, पतला, अब पतला का क्या होता है, थीन। तो क्या लिखेंगे सातवां में, इस वाले में THIN, थीन। ठीक है, अब चलिए आठवें में, बर्ड्स हैव देम, तो चिड़िया के पास क्या होता है, चिड़िया के पास क्या होता है, बोलिए, चिड़िया के पास क्या होता है, फैदर होता है, फैदर मतलब पंख, फैदर मतलब क्या होता है, पंख। तो आप लोग इसमें से बांट लेंगे इस तरह से, क्योंकि फेदर का स्पेलिंग थोड़ा सा लंबा होता है ना। क्या होता है, FEATHER, फेदर, है ना, FEATHER, फेदर। तो यहाँ पे FEATHER। ठीक है, थोड़ा सा डबा को, तो आप यहाँ देखिए, ये घर के फाइनली आप ये इसके घर पे पहुँच जाएंगे, है ना, यहाँ सीढ़ी सीढ़ी पहुँचते पहुँचते ये सब क्लू सॉल्व करते करते आप पहुँच गए इस घर पे। ठीक है, तो ये होगा फेदर। ठीक है, तो अब आशा करता हूँ ये चीज़ भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। राइट, अब बी में देखते हैं, बोल रहा है कि यूज ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस। तो क्या करना है, ये छोटा छोटा सेंटेंस दिया हुआ है, प्लम, थीन, पुअर, सनशाइन, नाइस, है ना। तो इन सब का क्या बनाना है, इसको आपको सेंटेंस भी बनाना है। जैसे जैसे अगर दिया रहता है तराजू, क्या दिया हुआ है, तराजू, तराजू जानते हैं ना, जिसमें वजन करते हैं हम लोग। तो तराजू से एक सेंटेंस तो बोल सकते हैं ना कि वह तराजू से आटे को तौलता है, तो तराजू यूज होता है उसमें। तो उसी तरह इंग्लिश में दिया हुआ है। तो आपको पता है कि प्लम मतलब क्या होता है, PLUMP, प्लम्प मतलब क्या होता है, प्लम्प मतलब होता है आपका, प्लम्प मतलब क्या होता है, प्लम्प मतलब होता है आपका मोटा, है ना, मोटा या मोटी ऐसे बोल सकते हो। तो लिख सकते हो क्या, यहाँ पे आप प्लम्प से ऐसे लिख लेना, PLUMP, प्लम्प लिखने के बाद, है ना, ऐसे दे करके आप सेंटेंस बनाना है। तो जैसे वह मोटी है, तो क्या लिख सकते हैं, शी इज प्लम्प, PLUMP, हो गया, हो गया, सेंटेंस बन गया, वह मोटी है। ठीक है, अब आगे थीन है, थीन मतलब क्या होता है, पतला, THIN, थीन मतलब क्या होता है, पतला होता है ना, थीन मतलब क्या होता है, पतला होता है ना, THIN, थीन मतलब क्या होता है, पतला। तो क्या लिखेंगे, ही इज थीन, वह पतला है, हो गया। ठीक है, अब आगे चलिए, पुअर मतलब क्या होता है, गरीब, पुअर मतलब क्या होता है, गरीब। तो नहीं बन जाएगा कि मोहन, मोहन गरीब है, तो ये देखो MOHAN, मोहन इज पुअर, है ना, मोहन गरीब है, हो गया ख़त्म, मोहन इज पुअर। ठीक है, अगला क्या, सनशाइन, क्या है, सनशाइन, सनशाइन मतलब क्या होता है,
धूप होता है। सनशाइन मतलब धूप या उजाला ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो सनशाइन बोल सकते हैं क्या, द, सनशाइन का क्या बनाएंगे, द सनशाइन, सनशाइन, द सनशाइन, द सनशाइन इज वेरी ब्राइट, VERY, है ना, वेरी, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ, द सन साइन इज वेरी, वेरी के बाद ब्राइट, बहुत ही चमकीला है ना। जो सूर्य की रोशनी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ब्राइट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चमकीला है। नाइस, NICE, नाइस मतलब क्या होता है, अच्छा या सुंदर, है ना। तो लिख सकते हैं क्या, सी इज नाइस, है ना, वह सुंदर है, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो ये था आपका ग्रामर पोर्शन, ठीक है। अब ग्रामर पोर्शन में यहाँ पे देखते हैं, राइट। क्या लिखा हुआ है, मेक अ लिस्ट ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द पोएम। जो पोएम में जितना भी वर्ड डिस्क्राइबिंग वाला दिया हुआ है उसका लिस्ट बनाना है। तो क्या क्या लिस्ट था बेटा, जैसे PLUMB, प्लम, PLUMP प्लम्प, ठीक है। और क्या क्या वर्ड था, और था मिडो, MEADOWS, मिडोस, है ना। जितना भी वर्ड उसमें मिल रहा था आपको, पुअर, है ना, और क्या, वेदर, है ना, वेदर मिला था, और फेदर मिला था, THER, फेदर, है ना। फेदर का स्पेलिंग FEATHER, ठीक है। अब और क्या मिला था, सनशाइन, और क्या मिला था, सनशाइन, SUNSHINE। ये जो आंसर मेरा था ये किसके लिए था, ये ए के लिए था, ठीक है। अब बी के लिए देखते हैं, बी के लिए क्या होगा, बी में क्या कहते हैं, लुक एट द फॉलोइंग फ्रेजेज केयरफुली। ये जो फ्रेज दिया हुआ है इसको बहुत ही केयरफुली देखिए, राइट। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करिए। तो देखिए, ए लिटिल गर्ल, ए प्लम लिटिल गर्ल, यानी कि एक मोटी छोटी लड़की, ए थिन लिटिल बर्ड, एक पतली छोटी चिड़िया, ए नाइस लिटिल गर्ल, तो उसी पे बेस्ड इसको बनाया गया है ना। ए नाइस लिटिल गर्ल, ये नाइस रख दिया यहाँ पे, और इस बार पुअर रख दिया। तो उसी तरह से यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि यहाँ पे आप मुझे बना बना करके बताओ आप, है ना। तो जैसे देखिए, ए बिग हिल ग्रीन, तो ये कुछ उटपटांग दिया हुआ है, राइट। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, ठीक है। क्या करना है, थोड़ा सा अरेंज करना है, ए बिग ग्रीन, तो इसका क्या, ये पहले वाले को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये पहले वाले को क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है क्या, ए बिग हिल ग्रीन, ए सी ग्रीन, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ए बिग ग्रीन हिल, क्या लिख सकते हैं, ए, है ना, बिग, ठीक है, ग्रीन, ग्रीन हिल, ठीक है। फिर कॉमा देके क्या लिख सकते हैं, ए डीप ग्रीन, क्या लिख सकते हैं, ए डीप, DEEP, डीप, फिर वही लिखेंगे, ग्रीन, ग्रीन सी, SEA, है ना, SEA, ठीक है। क्या लिखेंगे, SEA, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखो, क्या लिखा है, SEA, ठीक है। तो ए डीप ग्रीन सी, इस तरह से हम लोग को लिखना है, ठीक है। अब चलिए, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखिए, आगे है दूसरा में, इसको अभी इसको इसको छोड़ देना है, राइट, क्योंकि इसका क्लू नहीं दिया हुआ है, द ब्यूटीफुल ब्लू स्काई वाइड, है ना। तो इसको हम लोग होकर छोड़ देंगे, राइट। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें, दूसरे वाले में, ए न्यू वाइट एरोप्लेन जो लिखा हुआ है, तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, ए न्यू वाइट एरोप्लेन ही रहेगा, क्योंकि ग्रीन को याद रखिए हम लोग पहले में ही किए थे। तो ए न्यू क्या होगा इसका, अ न्यू वाइट, ए न्यू वाइट एरोप्लेन,
ए न्यू वाइट एरोप्लेन कॉमा एरोप्लेन एन ओल्ड ब्लू ट्रेन, और क्या, एंड ओल्ड ब्लू ट्रेन। ठीक है, ये ब्लू कहाँ आ जाएगा, देखो ये कलर कहाँ है, एरोप्लेन से पहले है, तो कलर का पोजीशन कहाँ है, तीसरे जगह पे। तो ये ब्लू क्या है, कलर है, तो ट्रेन को बाद में करना पड़ेगा, है ना। तो कॉमा दे करके क्या लिखेंगे, एन ओल्ड ब्लू ट्रेन। समझ रहे हैं, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। अगला में क्या है, लिखा हुआ है ए रेड न्यू फ्रॉक। ठीक है, तो देखो कलर को कहाँ दे दिया है, कलर को कहाँ दिया है, शुरू में ही ए के बाद ही दे दिया, तो इसका क्या होगा, ए न्यू रेड फ्रॉक होगा, रेड, FROCK, रेड फ्रॉक। फिर कॉमा देना है हमको। ठीक है, कॉमा कुछ ऐसा नहीं रहेगा, ये कॉमा कुछ इस तरह से रहता है यहाँ पे। ठीक है, हाँ कुछ इस तरह से रहेगा कॉमा, कॉमा दे देना। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ, ए पिंक ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें, हम लोग क्या क्या लिखेंगे, इसमें क्या सुधार करेंगे, लिखेंगे कॉमा ए ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ए ब्यूटीफुल पिंक, कलर को रखेंगे तीसरे पोजीशन पे, PIN के पिंक फ्लावर, FLOWER फ्लावर। समझ रहे हैं आप लोग, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ, देखो कभी कभी हो सकता है आप लोग को इस चीज़ में दिक्कत आए कि सर क्या लिखे हैं, तो जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो क्या लिखा हूँ, ए न्यू रेड फ्रॉक। ठीक है, और अगला क्या बन गया, ए ब्यूटीफुल पिंक फ्लावर, ये हो गया। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए ब्लैक लिटिल नाइस गर्ल। क्या लिखा हुआ है, ए ब्लैक लिटिल नाइस गर्ल। तो इसी में से हम लोग को बनाना है, तो क्या लिखेंगे, ए ब्लैक लिटिल गर्ल, ए नाइस लिटिल गर्ल। ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अ ब्लैक लिटिल गर्ल, फिर कॉमा दे देंगे, है ना। उसके बाद लिखेंगे अ नाइस लिटिल लिटिल गर्ल। ठीक है, लिटिल GIRL हो गया। ठीक है, तो बेटा ये सबको एक ही लाइन में लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं है उधर, तो इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, एक ही लाइन में लिखना है, बस कॉमा दे देना है वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ए न्यू प्रिटी बेबी, है ना, और क्या लिखा हुआ है, कॉमा देके पिंक, फिर ए रेड न्यू रैबिन, रॉबन, रिबन, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए न्यू प्रिटी बेबी, ये ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, ए न्यू प्रिटी बेबी, ए न्यू पिंक रिबन। ठीक है, पहला वाला ठीक है, क्या, ए न्यू प्रिटी, PRETTY प्रिटी बेबी, और कॉमा देके क्या लिखना है, अ न्यू, अ न्यू, अ न्यू पिंक रिबन, पिंक रिबन, ऐसा कुछ। ठीक है, अब आगे चलिए, इसमें आते हैं, ए लिटिल पुअर ओल्ड ओमैन, ए लिटिल पुअर ओल्ड ओमैन, अ पुअर ओल्ड ओमैन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ लिटिल लिटिल पुअर पुअर ओमैन। क्या लिखा हुआ है, अ लिटिल पुअर ओमैन। उसके बाद कॉमा दे देंगे, फिर क्या लिखेंगे, अ पुअर ओल्ड ओमैन। ठीक है, क्या लिखेंगे, अ पुअर ओल्ड ओमैन। समझ रहे हो, ये चीज़ है, ए लिटिल पुअर ओमैन, है ना। इसके लिए कह रहा था, ए लिटिल पुअर ओमैन। ठीक है, ये पुअर ओल्ड ओमैन, ये हो गया। अब अगला देखते हैं, ए ब्राउन ब्यूटीफुल स्मॉल पैकेट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, अ ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल ब्राउन BROWN ब्राउन पैकेज PACKET पैकेट ए ब्राउन सॉरी ए ब्यूटीफुल ब्राउन पैकेट, फिर कॉमा दे करके यहाँ पे कॉमा देंगे, लिखेंगे ए स्मॉल ब्यूटीफुल पैकेट, ए स्मॉल SMALL, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे SMALL स्मॉल ब्राउन BROWN ए स्मॉल ब्राउन, सॉरी थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, स्मॉल ब्यूटीफुल पैकेट, ए स्मॉल ब्यूटीफुल यहाँ पे लिखेंगे BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल का स्पेलिंग यहाँ से भी देख सकते हो आप, ठीक है। ब्यूटीफुल पैकेट है ना, क्या लिखेंगे PACKET पैकेट, ठीक है। पैकेट का स्पेलिंग यहाँ से देख लेना आप, ठीक है। ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब रही बात बेटा राइटिंग स्किल, है ना, ये राइटिंग स्किल और ये जो चीज़ें हैं अपेंडिक्स, तो देखो बेटा मैं कुछ टास्क आप लोग के लिए छोड़ता हूँ। अपेंडिक्स किस तरह से हम लोग बनाते हैं आप लोग तो देख चुके हैं कि पीछे हम लोग जाते हैं, है ना, सबसे पीछे बुक के पीछे में, और वहाँ पे अपेंडिक्स 1 और लेसन 11 करके ऐसा कुछ दिया रहता है, और वहीं पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं। तो वहाँ पे जब आप जाना तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी रहेंगी, तो उसको समझना और कोशिश करना कि लिखने के लिए, कोशिश क्या करोगे लिखने के लिए, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप लिख पाओगे। तो आशा करता हूँ ये पूरा लेसन जो है काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। तो आगे हम लोग जो आगे क्लास हम लोग देखने वाले हैं, अब मुख्य रूप से मैथ की क्लासेस चलेंगी, और इस सब्जेक्ट का काफ़ी ज़बरदस्त रिवीजन चलेगा। हो सकता है मैं वीडियो कॉल्स के ज़रिए आपसे जुड़ूं या फिर टेलीफोनिक कॉल से मैं जुड़ूं, और आपको लेसन 1 से सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, एक एक चीज़ का अनुवाद और एक एक चीज़ की वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो ये राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और मुझे कल आप कॉपी को अच्छे से बना करके लेसन 11 तक कंप्लीट करके आप मुझे फ़ोटो खींच के भेजेंगे। तो आज के लिए इस ऑनलाइन क्लास में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए शुरुआत और नए नए जोश और होश के साथ में, नए एनर्जी के साथ में, नए ऊर्जा के साथ में मैथ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और माता पिता का कहना ज़रूर मानिए। थैंक यू।